हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो फटाफट से, बेल आइकन प्रेस कर देना। नई वीडियो जो भी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन में। आपको कहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो उसमें क्यूब्स वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो क्यूब्स वाली आइडेंटिटी सीखी थी ना, जिसने नहीं सीखी फिर से सीखो। उसमें क्या होता था आपका a प्लस बी का अगर आपको चाहिए होल क्यूब तो होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दो को अलग याद रखना है, प्लस यहां रखना है 3ab इंटू में जिसका क्यूब आप फाइंड कर रहे हैं दैट इज a प्लस बी। ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको अंदर यहां कर दिया मल्टीप्लाई। ये वाला आसान लगे तो इसको यूज करो और ये आसान लगे तो इसको यूज करो। मुझे तो ये आसान लगता है क्योंकि इसमें सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह होके बस सीधा वैल्यूज पुट करनी, तो मुझे तो लगता है ये इजी। लेकिन मैं दोनों से एक क्वेश्चन कर दूंगा और दूसरे सब बाकी सब फिर एक ही टाइप से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाला पार्ट, जिसमें है बच्चों हमारे पास क्या 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये a का काम करेगा और ये करेगा b का काम। तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब बन गया बच्चों। तो अब मैं बात करता हूं a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी की, जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। अब इस आइडेंटिटी को यूज करके पूरा सॉल्यूशन कर देता हूं, आप लोग समझो। अब यहां a क्यूब का मतलब है जो a की वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो पूरी की पूरी यहां रखनी है दैट इज 2x, उसका क्यूब करना है तो इसका होल क्यूब कहलाएगा। प्लस बी क्यूब, बी है आपका 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए दैट इज 2x इंटू बी दैट इज 1। ये है मल्टीप्लीकेशन में तीनों, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन में रखा। a प्लस बी मीन्स 2x प्लस 1। तो ऐसे आपको लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां 2 का भी क्यूब होगा बच्चों और x का भी, तो 2 का क्यूब होता है 8, क्यूब का मतलब है तो 2 को 2 से खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। 2 2 जा 4 2 जा 8, क्यूब का ये मतलब है। x का क्यूब मतलब x की पावर 3 हो जाएगी, वेरिएबल की पावर आ जाती है। प्लस 1 का क्यूब होता है 1 प्लस। अब यहां आते हैं, यहां जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे उन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6 1 जा 6, वेरिएबल को उनके साथ लिख दो, इंटू में 2x प्लस 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये स्टेप हो गया खत्म, 8x क्यूब, ये स्टेप हो गया खत्म दिस। अब ये स्टेप बचा है, इसमें क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें होती है 6 2 जा 12 x स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाली वैल्यू में होती है 6x प्लस 1, जो है प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x इंटू 1 इज 6x। तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, जो कि बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सोल्यूशन को हम बात करते हैं कि मैंने आपको सिखाया था कि भाई एक्सपेंड कर लो पहले उस आइडेंटिटी को पूरा और उसको डायरेक्टली यूज कर लो। वो क्या बन जाती है फिर, वो बन जाती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही यूज करके इस तरीके से भी निकालो। a है 2x तो 2x का होल क्यूब लोगे आप, प्लस b है 1 1 का क्यूब लोगे, प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर करना है तो a वाली वैल्यू को ब्रैकेट में रख लो और उसका कर दो होल स्क्वायर और इंटू b लिख दो, b है 1 प्लस 3 इंटू a इज 2x इंटू b 1 है 1 का कर दो स्क्वायर, क्योंकि हम b स्क्वायर है। ये 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, स्क्वायर करना है तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 1 जा 12 x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 1 का स्क्वायर 1 6 1 जा 6 इंटू x। तो अब ये देखो ये भी आ गया, ये आ गया। अब जो भी आपको इनमें से इजी लगा है उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हें कौन सा करना चाहिए, मुझे ये वाला सही लगता है तो मैं करता हूं इसको, बाकी आप पे बाउंडेशन नहीं है, आपको इसे से भी कर सकते हैं। अब इसको और क्लैरिटी देते हैं सेकंड वाले जो क्वेश्चन से। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है बच्चों 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब जैसे ही यहाँ ए बी आते हैं, अब हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे यहाँ 2a माइनस 3b आ गया बच्चे हो जाते कंफ्यूज कि सर a क्यूब की जगह तो a ही रखेंगे ना, यहाँ तो 2 भी है उसके साथ,
तो a का मतलब जैसे आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ a का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट वैल्यू। ये पूरा a की तरह यूज होगा आइडेंटिटी में, ये पूरा यूज होगा b की तरह आइडेंटिटी में। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इससे कर लेते हैं, a की जगह में रखना है 2a, क्योंकि यहाँ 2a ही हमारी फर्स्ट वैल्यू है, मतलब a का मतलब फर्स्ट वैल्यू, माइनस बी क्यूब, b इज 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इज 2a इंटू b इज 3b इंटू a माइनस बी दैट इज 2a माइनस 3b। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ ये सारा कुछ करने के बाद अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। इसका क्यूब कर देना है, 2 का क्यूब होता है 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 27b क्यूब माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 जा 18, a b यहाँ 2a माइनस 3b। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, इनको कुछ नहीं करना, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब यहां आना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, माइनस का साइन है यहां प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 18 2 जा 36, a इंटू ए इज ए स्क्वायर इंटू बी, इसकी भी मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 18 3 जा 54। ठीक है, अब यहां a और b की b में मल्टीप्लाई होगी तो b स्क्वायर, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा प्रॉपर इसके स्टेप हो गए। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a प्लस बी की आइडेंटिटी होगी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होगी क्यूब वाली। अब यही वैल्यू, यही प्लस माइनस वाली लेंगे, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू फ्रैक्शन में ले लेंगे, तब हमें कैसे करना है उसको और बढ़िया से समझा देते हैं, ताकि आपका ये सब कुछ क्लैरिफाई हो जाए और आपको आ जाए मजा। ठीक है, 6 क्वेश्चन का बंटाधार करो, आगे चलो। तो थर्ड वाले में कह रहा है बच्चों 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि 3/2 और ऐसे x लिखा है, इसका मतलब होता है कि 3 की x में मल्टीप्लाई होनी है, ये है 3x डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा ऐसे बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप यही सीखना है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। तो ये क्या है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं इसको यहां से ऐसे लिख के हटा देता हूं, ये काम करेगा पूरा a का और ये काम करेगा पूरा b का, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, जो कि है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इन दोनों को एक साथ याद रखो, इन दोनों को एक साथ याद रखो। अब a का क्यूब करना है, a कौन है, 3x डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब करना है, पूरे का होगा, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, ये याद रखना है, इसलिए पूरे को ब्रैकेट में रखना है। a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब, b है आपका 1, तो 1 का क्यूब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू a इज 3x बाई 2 इंटू b इज 1 और ब्रैकेट में रखना है a प्लस b दैट इज 3x बाई 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहां क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब होता है x क्यूब बाई 8 प्लस 1। अब यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 3 3 जा 9 x बाई 2 इंटू 1 यही रहेगा। अब 3x बाई 2 प्लस 1 के साथ इसको करना है मल्टीप्लाई। अब इसको अलग से सोल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को, जिसको भी कोई दिक्कत होगी तो यहां आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको पहले 9x बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 3x बाई 2। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं 3 3 जा 9 ऐसे ही काट देते, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कभी नहीं होता, ऊपर से नीचे कटेगा नीचे से ऊपर कटेगा, याद रखना है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, जो कि हो गया 27, x के x में मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो ये क्या बनेगा अगले स्टेप में 27x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस, क्योंकि यहां प्लस है और यहां प्लस है, प्लस 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 होगा।
इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सेम ही आना है 9x/2, ठीक है बच्चों। और यहाँ 1 था और यहाँ 27x³/8 था, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी है उससे डरना नहीं है, बस उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट के अंदर रख के सोल्व कर देना है। ऊपर का क्यूब ऊपर, नीचे का क्यूब नीचे, मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस में पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस लगा देना है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से आ गया होगा भाई, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है x - 2/3y³। तो वही जो मैंने अभी समझा, ये क्या हो जाएगा x - 2y/3, ठीक है, का क्यूब। ये a का काम करेगा, ये b का, तो हो गया a - b का होल क्यूब, जो कि होता है बच्चों a³ दैट इज x का क्यूब माइनस b³ दैट इज 2y/3 का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू a दैट इज x इंटू b दैट इज 2y/3 इंटू a प्लस b, मतलब a माइनस b, ठीक है बच्चों। ये यहां तक ऐसे लिखना है, x³ हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, साथ में वेरिएबल का भी क्यूब लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब दैट इज 27, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 2xy इंटू x माइनस 2y/3। एक ज्यादा स्टेप लेके कर रहा हूं मैं इसको, ये दोनों में कोई चेंज नहीं आना, x³ माइनस 8y³ डिवाइडेड बाय 27, ठीक है बच्चों। अब देखो 2xy की x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, देखो 2xy इंटू x, तो x इंटू x² लेकिन प्लस माइनस माइनस 2x²y। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ये है प्लस का, ये है माइनस का, इसलिए माइनस आया। 2 इंटू x 2x और एक x ही रहा था 2x²y। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जब 4x, y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ x है नहीं, y की y में मल्टीप्लाई होगी तो y² हो जाएगा और डिवाइड में रहेगा 3। तो लाइकवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां से 2y बचा था 2xy, क्योंकि ये 3 इस 3 से डिवाइड हो गया था। तो ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें कोई भी डाउट आपको आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल श्योरली हेल्प यू कि आप नेक्स्ट क्लास में उसको मतलब हम डाउट में भी रखेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल किया है सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस किया है और नेक्स्ट वीडियो का करो वेट, उसमें फिर अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।